ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी जिंदगी में हर एक चीज का अभाव था। बचपन में बड़े सपने देखना भी शायद उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, पर उसकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त आया जिस दोस्त ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। कहानी की शुरुआत में एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो आज 30 सालों में पहली बार अपने बेटे को कॉल कर रही है। उसके बेटे का नाम है सैल्वाटोर डी वीटा, जो कि एक बहुत बड़ा फेमस फिल्म डायरेक्टर है। दरअसल वो पिछले 30 सालों से अपने घर वापस नहीं आया, पर आज उसकी गर्लफ्रेंड कॉल को रिसीव करती है। सैल्वाटोर की मॉम कहती है कि जब भी सैल्वाटोर घर आए उससे कहना कि एल्फ्रेडो अब इस दुनिया में नहीं रहा। रात को जब सैल्वाटोर घर वापस आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि आज तुम्हारी मॉम का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि एल्फ्रेडो की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर सैल्वाटोर दुखी हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि एल्फ्रेडो कौन था, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। रात भर उसे नींद नहीं आती और यहाँ से वो अपने अतीत की यादों में खो जाता है। जब वो मात्र 8 साल का बच्चा था। उसका निकनेम टोटो है, जो सिसिली में अपनी छोटी सिस्टर और मॉम के साथ रहता है। ये वो वक्त है जब अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है। टोटो के पिता भी इस वॉर में शहीद हो गए और अब उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसकी मॉम के ऊपर है। टोटो एक समझदार बच्चा है। वो हर सुबह स्कूल जाता है, जिसके बाद वो टाउन के चर्च में फादर की मदद भी करता है। यहाँ पर जो फादर होते हैं वो टाउन के इकलौते सिनेमा घर में हर फिल्म के रिलीज होने से पहले जाते हैं और पूरी फिल्म को देखते हैं ताकि फिल्म में कोई भी बोल्ड सीन हो तो उसे हटवा सके। वो नहीं चाहते कि टाउन के लोग इस तरह के सीन्स को देखें। वो फिल्म देखते रहते हैं और जब भी उन्हें फिल्म में कोई आपत्तिजनक सीन लगता है, यानी कि बोल्ड सीन आता है, तो वो घंटी बजाते हैं। ऊपर प्रोजेक्शनिस्ट बैठा होता है जिसका नाम एल्फ्रेडो है। वो सीन को रील से काट देता है। नन्हा टोटो भी फादर के साथ यहाँ पर आता है और छुप कर इन सभी फिल्मों को देखता है। वो फिल्मों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, पर यह बात वो किसी को बोल नहीं पाता। यहाँ की जो आम जनता है, जब वो फिल्म देखने के लिए आती है और उसमें बोल्ड सीन्स नहीं होते तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। चर्च के फादर बोल्ड सीन्स को फिल्मों से इसलिए कटवा देते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि इस तरह के सीन्स से समाज के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। अब नन्हा टोटो, जो कि फिल्मों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका है, वो अगले दिन एल्फ्रेडो के पास जाता है, जो फिल्म की रील से उन सीन्स को काट रहा होता है जिन पर किसिंग सीन्स हैं। टोटो एल्फ्रेडो से कहता है, क्या मैं इन कटी हुई रील्स को अपने पास रख लूं? वैसे भी आप इन्हें फेंक देंगे। लेकिन एल्फ्रेडो मना कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। टोटो वहां से घर वापस आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि टोटो वहां से रील्स के कुछ टुकड़े अपने साथ ले आया था जिन्हें वो देख रहा होता है। अगले दिन टोटो अपने कुछ दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए जाता है। हाँ, वो सभी बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन टाउन के जो बड़े लोग होते हैं वो फिल्म को इतना एंजॉय नहीं करते क्योंकि फिल्म में जितने भी बोल्ड सीन थे वो सब कट कर दिए गए हैं। अब टोटो जब फिल्म देखकर बाहर आता है तो देखता है कि सामने उसकी मॉम है, जो कि बहुत गुस्से में है क्योंकि उन्होंने टोटो को पैसे देकर घर का सामान लाने के लिए भेजा था और उन पैसों से टोटो फिल्म देख चुका है। इसीलिए उसकी मॉम उसे वहीं पर पीटना शुरू कर देती है। तभी एल्फ्रेडो भी बाहर आ जाता है और जब वो टोटो को पीटते हुए देखता है तो वो उसके पास जाता है। कारण पता लगने पर टिकट के पैसे वो टोटो की मॉम को वापस लौटा देता है। दरअसल उसे टोटो पर दया आ गई थी और एल्फ्रेडो जाने से पहले टोटो को मुस्कुराते हुए देखता है। अगले दिन हमें नन्हे टोटो को दिखाया जाता है जो फादर के साथ कहीं से आ रहा होता है। तभी वहां से एल्फ्रेडो अपनी साइकिल से गुजरता है। उसे देखकर नन्हा टोटो अपने पैर पर चोट लगने का नाटक करता है, जिसे एल्फ्रेडो समझ जाता है और उसे अपनी साइकिल में लिफ्ट दे देता है। जब ये दोनों के दोनों साइकिल पर जा रहे होते हैं तो नन्हा टोटो एल्फ्रेडो से कहता है, क्यों ना तुम मुझसे दोस्ती कर लो। एल्फ्रेडो कहता है कि तुम बहुत छोटे हो और वैसे भी दोस्ती करने के लिए अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद वो टोटो को उसके घर तक ले आता है। तभी हम देखते हैं कि घर में टोटो के बॉक्स में आग लग गई थी जिसे उसकी मॉम बुझा रही होती है। और जब वहां पर एल्फ्रेडो आता है तो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर वही रील्स के टुकड़े हैं जो उसने टोटो को देने से मना कर दिया था। वो समझ जाता है कि बिना उसकी परमिशन के टोटो रील्स के टुकड़ों को वहां से ले आया था। साथ ही उन रील्स के साथ उसके पिता की फोटो भी थी जो कि जल चुकी है। इस बात पर टोटो की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो टोटो को पीटती है
क्योंकि टोटो के पिता की उनके पास एक ही फोटो थी। साथ ही वो अल्फ्रेडो से कहती हैं कि तुम इसे अपने सिनेमा घर से दूर रखो। इन रील्स की वजह से मेरे पास जो मेरे हस्बैंड की इकलौती फोटो थी वो भी जल चुकी है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। अल्फ्रेडो वहां से चला जाता है। अगले दिन स्कूल के बाद टोटो एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए जाता है। दरअसल उसे फिल्मों से प्यार हो चुका है और जब फिल्म खत्म हो जाती है तो वो अल्फ्रेडो से कहता है कि मैं प्रोजेक्शन रूम में आना चाहता हूँ, और अल्फ्रेडो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसकी मॉम से उसने वादा किया है। टोटो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। तभी वो देखता है कि अल्फ्रेडो की वाइफ उसके लिए खाना लेकर प्रोजेक्शन रूम में जा रही है। वो उसे रोक कर उनसे टिफिन ले लेता है और खुद प्रोजेक्शन रूम में जाता है और झूठ कहता है कि आपकी वाइफ ने मुझे टिफिन देकर ऊपर भेजा है। अल्फ्रेडो को उसकी मासूमियत पर दया आ जाती है। अल्फ्रेडो से बताता है कि जब मैं 10 साल का था तब से मैं फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। टोटो कहता है कि मैं भी आपकी तरह एक फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट बनना चाहता हूँ, पर अल्फ्रेडो कहता है कि तुम कोई बेहतर काम करना, ये काम कोई अच्छा काम नहीं है, आपको कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती, आप कोई फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर सकते। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार कब अपने परिवार के साथ कोई फेस्टिवल एंजॉय किया था। और अब वो यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर जाता है और तभी टोटो मशीन्स को छेड़ना शुरू कर देता है, जिससे कुछ देर के लिए वहां का प्रोजेक्शन बंद हो जाता है। अल्फ्रेडो आता और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी शैतानी की वजह से मेरी नौकरी जा सकती है। नन्ना टोटो वहां से चला जाता है। अगले दिन टोटो का एग्जाम होता है। तभी उनका प्रिंसिपल वहां पर आता है और सब बच्चों से कहता है कि कुछ मिडिल एज के लोग आपके साथ एग्जाम देंगे जो कि किसी कारणवश बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। इसके बाद कुछ लोग इनकी क्लासरूम में आते हैं जिनमें अल्फ्रेडो भी होता है। टोटो उसे देखकर हैरान हो जाता है और जब अल्फ्रेडो के सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो उसे कोई आंसर नहीं आता। वो अपने साथ बैठे बच्चे को कॉपी करना चाहता है पर वो उसे कोई आंसर नहीं बताता। थक हार कर उसे टोटो से मदद मांगनी पड़ती है। टोटो इशारों में उससे कहता है कि मैं आंसर तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे प्रोजेक्टर चलाना सिखाओगे। अल्फ्रेडो को उसकी बात माननी पड़ती है और अब अल्फ्रेडो को टोटो एक पेपर पर सभी आंसर लिख कर दे देता है। इसके बाद हम इन दोनों को उसी प्रोजेक्शन रूम में देखते हैं जहां पर अल्फ्रेडो टोटो को प्रोजेक्टर मशीन चलाना सिखाता है, जिससे टोटो को बहुत खुशी होती है। टोटो पूरे ध्यान से मशीन को ऑपरेट करना सीखता है। जल्द इनके सिनेमा घर में एक बहुत बड़ी फिल्म लगती है जिसे देखने के लिए रात को ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ओवर क्राउड होने की वजह से अल्फ्रेडो को कई लोगों को बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन वो सब के सब वहीं खड़े होते हैं, सब फिल्म देखना चाहते हैं। इसीलिए अल्फ्रेडो प्रोजेक्शन रूम के प्रोजेक्टर को एक रिफ्लेक्टर के थ्रू बाहर फोकस कर देता है, जिससे बाहर की वॉल पर फिल्म चलना शुरू हो जाती है। टोटो भी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो भी नीचे चला जाता है और अब क्योंकि अल्फ्रेडो ने प्रोजेक्टर की मशीन की जो पावर थी उसे बढ़ाया था, इसीलिए यहाँ पर आग लग जाती है। वो आग में फंस जाता है। सब भागना शुरू कर देते हैं पर टोटो से बचाने के लिए ऊपर आता है। मदद करने वाला आसपास कोई नहीं होता। साथ ही अल्फ्रेडो बेहोश हो चुका है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए खुद जाता है और किसी तरह से उसे खींचकर नीचे ले आता है, जिसके बाद अल्फ्रेडो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं टाउन के जितने भी लोग होते हैं वो इस सिनेमा घर के जलने से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि पूरे टाउन में एक ही सिनेमा घर था। यहाँ पर फादर भी होते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी हम इसे दोबारा बनवा लेंगे। अब क्योंकि ये पूरी तरह से जल चुका है तो इसका जो ओनर होता है वो बहुत कम दामों में इसे बेच देता है, जिसे एक इन्वेस्टर खरीद लेता है, जिसमें खुद फादर भी शामिल है, यानी कि फादर का भी अब इस सिनेमा घर में हिस्सा है। जल्दी से पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है और अब यहाँ पर फिल्म चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है इनके पास कोई प्रोजेक्शनिस्ट नहीं है। अल्फ्रेडो हॉस्पिटल में है। फादर कहते हैं कि टोटो वो अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से मशीन को ऑपरेट किया जाता है और अब नन्हे टोटो को फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट बना दिया जाता है। वो अच्छे से अपने काम को करता है। साथ ही अब फिल्मों से किसी तरह के बोल्ड कंटेंट को नहीं निकाला जाता, क्योंकि चर्च के फादर खुद भी इसमें एक हिस्सेदार हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते कि लोग फिल्म देखकर बोर हों। वो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखने के लिए आएं। वहीं हमें अल्फ्रेडो को दिखाया जाता है जिसकी आग में जलने की वजह से दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी है। वो टोटो से मिलने के लिए उसके प्रोजेक्शन रूम में आता है। टोटो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह अल्फ्रेडो के गले से लग जाता है। हालांकि अल्फ्रेडो कभी नहीं चाहता था कि टोटो एक फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट बने। वो हमेशा चाहता था कि वो बड़ा काम करे। पर अब
शायद यही उसकी किस्मत में था। कई साल बीत जाते हैं और अब टोटो बड़ा हो चुका है। आज भी अल्फ्रेडो से मिलने के लिए प्रोजेक्शन रूम में आता है। साथ ही टोटो अब कॉलेज में है। उसे फिल्में बनाने का बहुत शौक है। उसके पास एक कैमरा होता है जिससे वो आसपास की चीजों को रिकॉर्ड करता है। उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जिसका नाम एलिना है। वो उसी के कॉलेज में पढ़ती है और अब उसे पहली नजर में वो अपना दिल दे बैठता है, पर वो उससे बात नहीं करती। ये बात आकर वो अल्फ्रेडो को बताता है। अल्फ्रेडो कहता है कि तुम हजारों मूवीज देख चुके हो, क्यों ना तुम किसी फिल्मी स्टाइल में उसे प्रपोज करो। इसके बाद वो उसे फिल्म का एक सीन बताता है जिससे दोनों के दोनों हंसते हैं। अगली सुबह एक बार फिर से टोटो एलिना को देखता है। वो भागता हुआ उसके पास जाता है लेकिन अपने दिल की बात नहीं बता पाता और अल्फ्रेडो को ये बात भी बताता है कि मैं एलिना से एक बार फिर से मिला था पर कुछ कह नहीं पाया। अल्फ्रेडो से कहता है कि एक फिल्म में हीरो हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए लगातार 100 दिनों तक उसकी विंडो के बाहर खड़ा था, जिससे हीरोइन इम्प्रेस हो गई। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अब अगले दिन टोटो और अल्फ्रेडो चर्च आते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि एलिना भी चर्च में आई है। वो कन्फेशन रूम की तरफ जा रही होती है। टोटो ये बात अल्फ्रेडो को बताता है। अल्फ्रेडो चर्च के फादर को अपने पास बुलाकर बातों में उलझा देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर टोटो कन्फेशन केबिन के अंदर चला जाता है। और जब एलिना कन्फेशन केबिन के बाहर आती है तो टोटो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। टोटो को तभी अल्फ्रेडो की बात याद आती है। वो कहता है ठीक है, जब तक तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगी, हर रोज काम के बाद मैं तुम्हारे घर की विंडो के बाहर खड़ा रहूंगा। और जब तुम्हें लगे कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना चाहती हो तो अपने घर की विंडो को खोल देना। इसके बाद हर रोज काम के बाद वो एलिना के घर की विंडो के बाहर खड़ा रहता है। कई दिन बीत जाते हैं, एलिना विंडो को नहीं खोलती और अब दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और ऐसे करते करते 1 साल हो जाता है। हालांकि एलिना हमेशा विंडो के पीछे से उसे देखती है, पर कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो विंडो खोल सके। और एक दिन टोटो की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि एलिना उसके प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए अब वो उसकी विंडो के बाहर जाना बंद कर देता है। वो प्रोजेक्शन रूम में अपने काम पर फोकस करता है, पर साथ ही उसे एलिना की याद भी आती है। वहीं एलिना उससे मिलने उसके प्रोजेक्शन रूम में आती है और अब उसने भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे इनका प्यार पहले से गहरा हो जाता है और जब एलिना के पिता को ये बात पता चलती है, जो कि एक बहुत अमीर बैंकर हैं, तो वो टोटो से कहते हैं कि तुम्हारी मेरी बेटी से शादी करने की, प्यार करने की हैसियत नहीं है, उससे हमेशा दूर रहना। इसके बाद ये दोनों मिलना बंद कर देते हैं। टोटो एलिना को बहुत मिस करता है। साथ ही टोटो को अब कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के लिए जाना पड़ता है। दरअसल ये रूल होता है कि हर एक नौजवान को कुछ सालों के लिए मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी है, लेकिन टोटो वहां से भी हमेशा एलिना को लेटर्स लिखता है, पर उसके सभी लेटर्स वापस आ जाते हैं, क्योंकि जिस घर में एलिना रहा करती थी अब वो उस घर को, शहर को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से जा चुकी है। वो कहाँ गई है टोटो को कुछ नहीं पता। जल्दी टोटो हमेशा के लिए अपने टाउन वापस आ जाता है। सबसे पहले वो अल्फ्रेडो से मिलने के लिए जाता है, जो कि अक्सर बीमार रहता है और घर से बहुत कम बाहर निकलता है। पर टोटो उसे अपने साथ घर से बाहर ले जाता है और बताता है कि मैंने एलिना को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। अल्फ्रेडो कहता है यही जिंदगी का रूल है, हमेशा हमें वो सब चीजें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें छूट भी जाती है। जिंदगी में हमें आगे बढ़ना चाहिए, बदलाव ही जिंदगी का नाम है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए इस टाउन को छोड़कर चले जाओ और कभी लौट कर मत आना। ये टाउन तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सपनों के लिए बहुत छोटा है। तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है। यहाँ से जाने के बाद इस जगह को कभी याद मत करना, ना अपने अतीत को, ना हम में से किसी को। तुम सिर्फ वही करना जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। उसके बाद टोटो मान जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इन दोनों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि इतने सालों में ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। टोटो हमेशा के लिए इस टाउन को छोड़कर चला जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर टोटो यानी कि सैल्वाडोर डी वीटा, जो कि एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर बन चुका है, वो रोम में बैठकर ये सब कुछ याद कर रहा है।
वो वापस अपने टाउन आ जाता है। अतीत की यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाती है। उसने अपना पूरा बचपन यहाँ पर बिताया है। सबसे पहले वो एल्फ्रेडो की वाइफ से मिलने के लिए जाता है, जो उसे बताती है कि एल्फ्रेडो मरते दम तक तुम्हें बहुत याद किया करता था। साथ ही अब तक तुमने जितनी फिल्में बनाई हैं, उन सभी फिल्मों को बार बार देखकर तुम पर गर्व किया करता था। इसके बाद वो उसे एक फिल्म की रील देती है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल होता है, और कहती है कि एल्फ्रेडो ने ये तुम्हारे लिए बनाया है। उस रोल को लेकर वो वहां से निकल जाता है और उसी सिनेमा घर में जाता है जहां पर एल्फ्रेडो और वो दोनों मिलकर प्रोजेक्शनिस्ट का काम किया करते थे, पर अब ये बंद हो चुका है। जल्दी से तोड़कर यहाँ पर एक पार्किंग लॉट बना दिया जाएगा। उस सिनेमा घर को देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि एल्फ्रेडो ने उसे यहाँ से हमेशा के लिए क्यों भेजा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो बड़ा इंसान बने। अगर वो यहाँ पर रहता तो आज इस सिनेमा घर के साथ साथ उसका करियर, उसकी जिंदगी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती, क्योंकि यहाँ रहकर वो कभी बड़ा डायरेक्टर नहीं बन सकता था। इसके बाद वो प्रोजेक्टर रूम में जाता है। वहाँ पर उसे एक पुरानी रील मिलती है जो कि वो अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया करता था। वो उस रील को घर पर लाकर प्ले करता है। उसमें एलिना का वीडियो होता है जो कि उसने अपने कॉलेज दिनों में रिकॉर्ड किया था, पर अब वो एलिना से प्यार नहीं करता। वो वक्त, वो समय जा चुका है। समय हमेशा बदल जाता है, जैसा कि उसे एल्फ्रेडो ने कहा था। इसके बाद उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि तुम हमेशा के लिए वापस लौट जाओ, पर वो कहता है कि मैं वापस नहीं लौट सकता। मैंने एल्फ्रेडो से वादा किया था, इसीलिए मुझे जाना होगा। अगले दिन वो एल्फ्रेडो के फ्यूनरल पर जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे नजर आते हैं। उस वक्त के चेहरे जब वो खुद एक प्रोजेक्शनिस्ट हुआ करता था। अगर वो यहाँ पर रहता तो भी शायद इसी भीड़ का हिस्सा होता, पर अब उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी है। अगले दिन वो हमेशा के लिए रोम वापस लौट जाता है, जहाँ जाकर वो उस फिल्म रोल को प्ले करता है जो कि एल्फ्रेडो ने उसके लिए छोड़ा था। वो देखता है कि इस रोल में उन सभी फिल्मों की वो सीन्स हैं जो चर्च के फादर एल्फ्रेडो से मूवी से कट करवा दिया करते थे। दरअसल उसने उन सभी सीन्स को जोड़कर उसके लिए पूरा फिल्म का रोल बना दिया, क्योंकि बचपन में सेल्वेटोर यानी कि टोटो ने एल्फ्रेडो से वो रील्स के टुकड़े मांगे थे। उस वक्त उसने नहीं दिए, पर बाद में वो सारे के सारे टुकड़े जोड़कर अपने नन्हे दोस्त टोटो के लिए फिल्म का पूरा रोल बना दिया। इन सीन्स को देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं है। उसे एहसास है कि उसने जिंदगी में जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया। और इसी सेटिस्फेक्शन के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।